हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स जो हमारा अभी इसको हिंदी में बोलते हैं, चैप्टर नंबर 3 है हमारा बुक के अंदर। क्लास 12th आरबीएससी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। तो पिछली 2 क्लास हो चुकी है और उन दोनों क्लासों में हमने क्या पढ़ा बेटा, मैट्रिक्स की परिभाषा की, मैट्रिक्स क्या होता है, कितने प्रकार की मैट्रिक्स होते हैं, उनके टाइप्स पढ़े और फिर उनकी जो संक्रियाएँ होती है, योग, गुणा और सब्ट्रैक्शन, व्यकलन, ये सब हमने पढ़ा बेटा। ठीक है। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था वहाँ हमने पढ़ा था बेटा गुणन के बारे में। ठीक है। तो हमने गुणन के बारे में पढ़ा था। अब गुणन में ही हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा था कि ए बी इज इक्वल टू 0 है। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका ये कभी भी मतलब नहीं है कि ए 0 हो और बी 0 हो। मतलब कि अगर हमारे पास उनको गुणा करने पर 0 आ रहा है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों 0 हों। अगर ये 0 नहीं है तब भी आपको 0 मिल रहा था इसका गुणा, ये मैंने आपको बता दिया था और एग्जाम्पल भी दिया था। तो बेटा अगर दो मैट्रिक्स को गुणा करने पर 0 आता है तो इसको ही हम बोलते हैं शून्य का भाजक। शून्य का भाजक यानी दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आपकी शून्य का भाजक कहलाएगी। ठीक है। ए और बी एक शून्य के भाजक कहलाएंगे बेटा। ठीक है। तो ये इसका जस्ट नाम था, वो आपको बताना था बेटा। ठीक है। एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों 0 होगी। दोनों 0 नहीं है तो भी मल्टीप्लिकेशन 0 आता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ए की धनात्मक घातें। अब ए की धनात्मक घातें निकालना है बेटा हमको। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो मान लीजिए आपसे पूछा है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट अवयव का स्क्वायर कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है अभी। ए स्क्वायर करने का मतलब होगा कि ए इंटू ए यानी कि ए को 2 बार मल्टीप्लाई करो। ए स्क्वायर करना है तो ए इंटू ए करेंगे भी हम लोग। ठीक है। अगर हमें ए क्यूब करना है तो हम क्या करेंगे, पहले ए इंटू ए करके ए स्क्वायर निकालेंगे और फिर जो आएगा उसको फिर से ए से गुणा करेंगे तो ये हमारा ए क्यूब आएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए की पावर एन निकालना है तो ए की पावर एन माइनस 1 को फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। यानी कि ये क्या हुआ बेटा, अगर ए की पावर एन लिख रहा हूँ तो ये आएगा ए डैश एन बार। एन बार इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा बेटा, ए की पावर एन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम लोग। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। आपसे बोल रहा है ए स्क्वायर बताइए और ए क्यूब बताइए क्या होगा। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे बेटा, ए स्क्वायर निकालने के लिए हम 1 2 3 4 और ए इंटू ए करेंगे 1 2 3 4। अब गुणा कैसे करते हैं बेटा, गुणा करने का तरीका हमको पता है, रो और एक कॉलम। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 7 आ जाएगा। फिर 3 प्लस 12 ये हो जाएगा, 3 प्लस 12 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 2 प्लस 8 ये 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 6 प्लस 16 ये 22 आ जाएगा। तो देखो अगर डायरेक्ट स्क्वायर करते तो 1 का स्क्वायर 1, 9 4 और 16 आता, जबकि यहाँ पे ये आ रहा है तो वो गलत हो जाता। डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 7 15 10 और 22 और ये 2 क्रॉस 2 का आ जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए अगर हमसे बोला जाए कि ए क्यूब निकालो तो हम इस ए स्क्वायर का यूज कर लेंगे। तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे बेटा, पहले कॉपी कर लो इसको, फिर आगे बताता हूँ कैसे निकालेंगे। तो ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे। तो ए स्क्वायर क्या आया था अपने पास, 7 15 10 22 और ए क्या है 1 2 3 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, देखो 7 एकम 7 और 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 37। फिर 7 21 और 60 तो ये हो जाएगा 81। ये हो जाएगा 10 प्लस 44 54 और ये हो जाएगा 30 प्लस 88 118। तो ये गुणा करके जोड़ के जो भी आएगा हमारे, इसको सिंप्लीफाई करने पर ए क्यूब जो आएगा वो ये आ जाएगा हमारा 37 81 54 118। तो ठीक है बच्चों, तो आ गया। अगर आपसे ए की घात 4 पूछे तो ऐसा नहीं है कि ए स्क्वायर निकाल के उसका स्क्वायर कर दो, नहीं, ए की पावर 4 है तो पहले ए क्यूब तक पहुंचे, फिर उसको ए से फिर मल्टीप्लाई करो तो ए की पावर 4 आ जाएगा भी अपने पास। ठीक है बेटा, चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए बेटा, इसके बाद हम पढ़ते हैं अवयव का परिवर्त। अवयव का परिवर्त या फिर इसे बोलते हैं परिवर्त अवयव। क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास
एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और ये क्या है बेटा 3x3 का हमारे पास एक आव्यूह है। तो इसका परिवर्त A का परिवर्त उसको लिखते कैसे बेटा, उसको लिखते हैं A की घात में T या फिर कई जगह कई किताबों में A डैश भी इसको दर्शाते हैं। क्या होता है बेटा A का परिवर्त, इसमें क्या होता है कि A के की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर परस्पर बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लिया। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि यदि ये मेरे पास ए आव्यूह है तो ए का ट्रांसपोज निकालना है मेरे को। तो क्या होगा बेटा, ये आपकी पंक्तियां थी, ये आपके स्तंभ थे, तो इनको पकड़ के पंक्ति बना दो। तो क्या हो जाएगा A11 A21 A31 इधर पहुंच गया, फिर A12 A22 A32 ये बन गया, फिर A13 A23 A33 ये बन गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, ए का ट्रांसपोज निकाला है, यानी ए का परिवर्त निकाला है। तो जो पंक्ति थी, ये पंक्ति थी, ये स्तंभ बन चुकी है, या ऐसा बोल लो कि ये जो स्तंभ था वो इसकी पंक्ति बन गई है। तो स्तंभ और पंक्ति आपस में परस्पर बदल जाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, परिवर्त अवयव बन जाता है। ठीक है बेटा, चलिए कॉपी कर लीजिए। अब देखो क्या होता है बेटा कि जो परिवर्त अवयव है, इसके आधार पर, इसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप से और अवयव का टाइप बताते हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास सममित अवयव, सममित अवयव। दूसरा होता है बेटा अपने पास विषम सममित अवयव। एक होता है बेटा अपने पास सममित अवयव, एक होता है विषम सममित अवयव। तो पहला देखते हैं हम लोग सममित अवयव। तो सममित अवयव क्या होता है बेटा, ऐसे अवयव जब हम किसी अवयव का ट्रांसपोज लेते हैं, परिवर्त लेते हैं, और वही अवयव मिल जाए तो वो क्या कहलाता है बेटा, आपका सममित अवयव कहलाता है। उदाहरण के लिए देखो बेटा, उदाहरण के लिए मान लीजिए A इजिकल टू है अपने पास 2 2 4 4 3, यह आपका एक मैट्रिक्स है अपने पास 2x2 का। ठीक है, अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो ट्रांसपोज लेने पर ये जो स्तंभ था इसको पंक्ति बनाएंगे और इस स्तंभ को पंक्ति बनाएंगे। तो ऐसा करने पर देखो वही अवयव आ गया। तो A ट्रांसपोज करने पर अगर A आ जाता है तो ये क्या होता है बेटा, परिवर्त अवयव कहलाएगा अपना। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, जो अपना मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण है, तो मुख्य विकर्ण कौन सा है इसमें, ये वाला। तो मुख्य विकर्ण के जो विपरीत अवयव होते हैं, मुख्य विकर्ण के विपरीत अवयव जो होते हैं, विपरीत अवयव जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, A12 है और यहाँ पर A इसका विपरीत 21, ये परस्पर बराबर होते हैं, है ना। विपरीत अवयव परस्पर बराबर होते हैं, या फिर ये बोल दो समान होते हैं, बराबर कह लो या समान होते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि A ट्रांसपोज ऑफ A करते हैं तो हमेशा क्या आता है, Aij इजिकल टू Ji आता है। ठीक है, और जिसमें I इज नॉट इक्वल टू J है अपना, I इज नॉट इक्वल टू J है, क्योंकि I इज इक्वल टू J होगा तो वो तो विकर्ण हो जाएगा, मुख्य विकर्ण। इसके अलावा जो भी है वो आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, परिवर्त अवयव ही आएगा। ठीक है, एक 3x3 का उदाहरण भी देख लेते हैं बेटा यहाँ पर, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर 3x3 का उदाहरण भी देखते हैं बेटा। देखो 3x3 के उदाहरण में क्या होता है, मान लीजिए ऐसे किया A B C F F G G H
एच, मान लीजिए हमने ये लिख दिया एक अवयव लिख दिया ए। अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज लेता हूँ बेटा, देखो ए का ट्रांसपोज, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण ये हो गया, इसके अपोजिट ये वाले अवयव, ये वाले अवयव और ये वाले अवयव, देखो समान है क्या, समान आ रहे हैं ना। इसका मतलब देख के पता लग जाएगा कि ये क्या है बेटा, अपना परिवर्त अवयव है। ठीक है, फिर भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लें। तो निकालेंगे तो क्या होगा, जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगी, तो स्तंभ है वो पंक्ति बना दो, ए एच जी, फिर हो जाएगा आपके पास एच बी एफ, फिर हो जाएगा जी एफ सी। तो बेटा वही आ गया आपके पास, वापस से वही आ गया अवयव, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया। तो क्या कहेंगे, इसको भी परिवर्त अवयव है। ठीक है बेटा, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, अब दूसरा क्या आता है, विषम सम्मित अवयव। तो विषम सम्मित अवयव में क्या होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और माइनस के साइन के साथ वो मिल जाता है, माइनस का ए मिल जाता है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका विषम सम्मित अवयव कहलाएगा आपका। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए समझते हैं इसको हम लोग। ये हमारी मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लेंगे, ए मैट्रिक्स 2 × 2 का है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं बेटा। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये इधर इधर, ये इधर बन जाएगा। अब अगर मैं इसमें से सभी अवयवों में से -1 कॉमन लेता हूँ तो माइनस बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये -3, ये प्लस का 3 और ये 0। तो ऐसा करने पर आपने क्या देखा बेटा, कि ए का ट्रांसपोज करने पे माइनस तो था और ये पूरा का पूरा ए बन गया, तो ए का ट्रांसपोज करने पे क्या आ गया, ए आ गया। तो ये क्या हो गया, आपका विषम सम्मित अवयव हो गया। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, देखो ये 3 × 3 का अवयव लिया बेटा हमने। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, देखो ये ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, ये 0, -1 और 3 ऊपर चला जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 1 0 2 इधर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बेटा -3 -2 और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसका क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं एक बार, आपको देखने में आसानी रहेगी बेटा। ये हो गया बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लिया है हमने, है ना। अब क्या करते हैं बेटा, इन सभी में से माइनस को बाहर निकालते हैं। देखो, तो जब माइनस को सभी अवयवों में से बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 0 1 -3 -1 0 -2 3 2 0। तो ऐसा करने पर आपने क्या देखा कि ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का ए ही आ गया। तो ये भी आपका क्या हो गया, विषम सम्मित अवयव हो गया, विषम सम्मित अवयव आ रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात, गौर करने वाली बात यह है कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव है इसमें, वो तो इधर भी 0 है और इस वाले अवयव के अंदर भी 0 है। तो पहली बात तो हमको क्या पता लग गई कि विषम सम्मित अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा क्या होते हैं, शून्य होते हैं, और इसके विपरीत अवयव जो होते हैं, मापांक में तो समान है बट चिन्ह क्या है, विपरीत है। ठीक है, जैसे -3 और 3, यहाँ पर देखो इसके विपरीत ये 1 और -1, ये 3 और -3 और 2 और -2 है। तो देख, ठीक है बेटा, तो इनको मैं पॉइंट को लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। क्या है पॉइंट बेटा, पहला पॉइंट है कि विषम सम्मित अवयव में aij is equal to 0 when I is equal to j, यानी कि मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव ये क्या होते हैं, 0 होते हैं। और क्या बोलते हैं, aij is equal to माइनस ऑफ aji होता है जब I is not equal to j है। जैसे a12 21 a13 31 ये आपस में सेम होंगे, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन साइन क्या होगा उनका, माइनस का होगा। ठीक है बेटा, ये बातें हमको ध्यान रखनी है। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं परिवर्त अवयव जो हमने पढ़ा था उसके गुणधर्म, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है इन पे बेटा अपने, है ना। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, अवयव है, उसका ट्रांसपोज लेके फिर ट्रांसपोज लेते हैं तो वही अवयव मिल जाता है। उसका ट्रांसपोज लेके ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या मिलता है बेटा, वही अवयव हमें मिल जाता है। दूसरा क्या है प्रॉपर्टी बेटा, कि अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है k × a और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, तो यहाँ पे ये क्या है, अदिश राशि है, अचर राशि है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और ये a का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है,
तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, तो मान लीजिए दो मैट्रिक्स हैं, ए प्लस माइनस बी हो रहा है और उनका ट्रांसपोज लेना है, तो ये ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज हो जाता है अपना, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं इसको। रिवर्सल लॉ का मतलब विपरीत दिशा का लॉ। उसमें क्या होता है बेटा, अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है ए इंटू बी, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो पीछे से ओपन होगा ये, यानी बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है बेटा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई अपने पास इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अगर हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ली हमने ए, ठीक है बेटा, और उसके अंदर उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो ऐसा करने पर हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो सममित आव्यूह ही मिलेगी, सममित आव्यूह ही मिलेगी, सममित आव्यूह ही मिलेगी। करके देख लेंगे हम लोग इसको, ठीक है बेटा। और अगर हम क्या करते हैं, एक आव्यूह लिया, उसमें से माइनस का ए ट्रांसपोज करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह। तो अगर हमसे बोला जाए कि एक आपको मैट्रिक्स दे दी जाए, एक आव्यूह दे दी जाए और बोले कि इसको सममित आव्यूह में परिवर्तित कीजिए, बदलिए, तो कैसे बदलोगे, उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, सममित आव्यूह मिल जाएगा। और अगर उसमें से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, विषम सममित आव्यूह मिल जाएगा। लेकिन 2 से डिवाइड करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं भी डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे तो भी आपको सममित आव्यूह मिलेगा और यहाँ पे विषम सममित आव्यूह मिलेगा। तो ये पॉइंट हो गया आपका 5th पॉइंट। और 6th पॉइंट क्या है बेटा, कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसको वो बोलता है कि सममित व विषम सममित के रूप में लिखना है आपको, ठीक है, इसके रूप में लिखना है आपको। तो कैसे लिखोगे बेटा, ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, है ना, ए को आपने लिख दिया, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2a हो गया, फिर 1/2 तो बाहर चलने दो, 2a को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है बेटा, a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज। और अब इस 2 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। तो ऐसा करने पे क्या हुआ बेटा, आप सभी को पता लग गया कि ये तो सममित हो गया, अभी अभी हमने देखा था सममित, ये तो आपका सममित हो जाएगा भाग, और ये क्या हो जाएगा बेटा अपना, विषम सममित, ठीक है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन अपने बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका जो अपना मैट्रिक्स जो आव्यूह है हमने पढ़ा है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाता है। जो एक्सरसाइज नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा आरबीएससी की बुक के अंदर दिया हुआ है, उसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियोस में मैं बेटा इनके जो एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3 जो मिसलेनियस है, विविध प्रश्नावली है तीसरी, उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है बेटा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पे दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जो नए वीडियोस में बनाऊंगा फ्यूचर में वो सभी आपके पास आ जाएंगे। और आपका जो एग्जाम होगा उससे पहले मैं ये जो आपका सिलेबस है 12th आरबीएससी बोर्ड का हिंदी मीडियम का वो कंप्लीट करा दूंगा। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर एग्जाम्पल भी करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी फ्यूचर में करेंगे और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए पेपर के हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो आपको कंप्लीट चीज़ें यहाँ मिलने वाली है बेटा अच्छे से, ठीक है। बस आप लोगों को करना क्या है, पढ़ते रहना है अच्छे से, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें, उनको बताएं कि हाँ भाई देखिए हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, आप भी इससे पढ़िए, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी अपना ध्यान रखिए, टेक केयर बेटा।